नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। बंगाल में एम फैक्टर का बड़ा बातचीत हो रहा है। एम फैक्टर पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। आज हम लोग बालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ के एम फैक्टर से बात करेंगे, माइनॉरिटी से बात करेंगे कि वो किस तरफ अपने मिजाज को देखते हैं, और यहाँ पे हम इनसे ये भी जानेंगे कि वो किस टाइप का मुख्यमंत्री यहाँ पे चाहते हैं। योगी राज जैसा चाहते हैं, या फिर केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं, या फिर ममता बनर्जी को ही वापिस से इस प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहते हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है मोइनुद्दीन रहमान। ठीक है रहमान जी, एक बात बताइए, अभी जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में एक सवाल किया, मतलब एक बात मैंने किया कि आपको बंगाल के लिए कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, या ममता बनर्जी ठीक है बंगाल के लिए? जी नहीं, मुख्यमंत्री तो हमको चाहिए, उसका साथ साथ जो सिचुएशन है, जो माहौल है, वो माहौल जो हमारा भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है योगी जी का, उन्होंने तो मुख्यमंत्री भी और वहाँ का जो सिस्टम भी जो उन्होंने इतना अच्छा से बनाया है, वहाँ तो हिंदू मुसलमान किसी को भी नहीं दिख रहा है। उनका जो योगी जी का जो सरकार का जो माल जो आदमी को देने का पहुँचाने का काम कर रहा है, उन्होंने अच्छा फर्ज निभा रहा है। तो हमें तो योगी जी का जैसा एक मुख्यमंत्री चाहिए, और भारत में प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जो है उनका जैसा चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारा पश्चिम बंगाल में यहाँ का बीजेपी की सरकार हो, और केंद्र में भी एक सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी एक साथ होगा तो बंगाल और अच्छा विकास करेगा। ठीक है, पहले इस सवाल का जवाब लेते हैं कि मुख्यमंत्री, वही सेम सवाल मैं आपसे भी करूंगी, यहाँ पे किस टाइप का मुख्यमंत्री चाहिए? योगी जी जैसा चाहिए, ममता बनर्जी ठीक है, या फिर केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? नहीं, ममता दी इधर 10 साल कर दिया है। हाँ। अभी नया पार्टी आया भाजपा को, उसको देखना चाहिए। जो इधर स्वाधीन हुआ ये देश, तो कांग्रेस इधर सरकार बनाया, बहुत दिन से कम्युनिस्ट भी किया है। अभी टीएमसी का 10 साल हो गया। अभी नया भाजपा इधर आया है, उसका सत्ता में आना चाहिए। सत्ता में आना चाहिए। नहीं, आप सवाल मेरा सुनिए। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ इस समय जो मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में जो सबसे जो मतलब प्रचलित नाम है वो योगी आदित्यनाथ हैं, केजरीवाल हैं और ममता बनर्जी हैं। तो कौन सा मुख्यमंत्री, कैसे मुख्यमंत्री अच्छे लगते हैं? ऐसा है कि बंगाल का भूमिपुत्र होगा सीएम। लेकिन पार्टी भाजपा का आएगा। मैं गुजरात में बहुत साल था, उधर विजय भाई रूपानी बहुत बढ़िया है। पहले नरेंद्र मोदी जी था, अभी विजय भाई रूपानी, ऐसा उस जैसा इधर का सरकार चाहिए। अच्छा, विजय रूपानी जैसा आपको जो है, विजय भाई रूपानी जैसा आपको वहाँ के मुख्यमंत्री की तरह। अच्छा, तो आप गुजरात में भी रह के आए हैं, बंगाल में भी आप रहते हैं। गुजरात में कहा जाता है, ममता बनर्जी भी कहते हैं कि गुजरात से कुछ लोग आते हैं और बंगाल को राज करने का सोचते हैं। जैसा गुजरात में दंगा फसाद किए, वैसा ही बंगाल में भी करना चाहते हैं। क्या बोलिए? ऐसा बात नहीं है कि हमारा जो बाहर का है, ये केंद्रीय दल है, सारा भारत में ये भाजपा है। तो जो आता है बाहर का वो तो प्रवक्ता है, ये जेपी नड्डा, वो भाजपा का है, इंडिया का सभापति है, प्रेसिडेंट। तो इधर आता है, इधर तो 18 MP है। भाजपा इधर पार्टी भी बहुत बढ़िया है, तो आना चाहिए ना। बाहर का ऐसा है, उसका पार्टी इधर है इसलिए आता है। अच्छा, नहीं, यहाँ की मुख्यमंत्री कहती हैं कि जैसा, इसीलिए मैं आपसे ये सवाल करी क्योंकि आप गुजरात में रह के आ चुके हैं। गुजरात में कहती है ममता बनर्जी कि जैसा वहाँ पे दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान की लड़ाई वहाँ पे करवाया जाता है भाजपा के जैसा, वैसा ही बंगाल में भी करवाना चाहती है भाजपा, इसलिए नहीं आने देंगे। दंगा क्या हुआ था, बहुत मैं छोटा था, तो उसका बाद तो ममता बनर्जी इंडिया सरकार में था, उसका बात ही तो था। आप ये बोल के क्या फायदा? सीएम जो अभी सीएम है, वो पहला रेल मंत्री था, तब तो अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था, तब कुछ नहीं हुआ। अभी याद आया इतना साल बाद। अच्छा, ये याद आने का कारण क्या कुछ हो सकता है? अभी सत्ता में भाजपा आएगा, इसलिए वो उल्टा सीधा बात करता है। ठीक है, आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? आपको पूछूं तो आपको कैसा मुख्यमंत्री? हम लोग चाहिए मोदी जी सरकार को। मोदी सरकार तो चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री किस तरह, मतलब मुख्यमंत्री होता है उनके काम से उनको नापा जाता है। जैसा यूपी में काम हो रहा है वैसा आपको चाहिए। इन्होंने कहा कि जैसा गुजरात में काम कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, मुझे वैसा चाहिए मुख्यमंत्री। इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। आपके हिसाब से बंगाल में अभी कैसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है? देखिए, हम लोग मुस्लिम हैं। पहली बात, जो हम लोग जय श्री राम बोलना चाहता है,
तो मुस्लिम का कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। तो दीदी जो हम लोग का इधर सरकार है उसको बहुत फर्क पड़ रहा है। जो हम लोग जय श्री राम बोलना चाहता है तो दीदी का फर्क पड़ रहा है। जो दीदी मंच में उठ के जो बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह है मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो दीदी को ये दीदी ये सब बोलना क्यों चाहता है? मुस्लिम को भड़क रहा है, जो मुस्लिम को देख रहा है, जो मुस्लिम हम लोग को बहुत प्यार करता है, तो मुस्लिम के साथ इतना दांगा फसाद कर रहा है। तो हम लोग वही चाहता है जो आगामी दिन जो बीजेपी सरकार इधर आ रहा है तो हम लोग को वही अच्छा लगता है। हम लोग बीजेपी सरकार का साथ है और इतना दिन से साथ रहेंगे। ठीक है, आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? पहले यही सवाल करूंगी, उसके बाद मैं और दूसरे सवाल करूंगी। रुकिए यहीं पे। आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? वो उत्तर प्रदेश का जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ, क्यों उत्तर प्रदेश के जैसा मुख्यमंत्री? आपने कहा योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री क्यों चाहिए? योगी आदित्यनाथ वो काम भी अच्छा करता है, उधर का जो माहौल भी अच्छा है। हाँ। लेकिन हम लोगों का बंगाल में उसका माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि दीदी जो बोलता है कभी ये बोलता है कि वो बोलते हैं, उल्टा सीधा बोल देता है मुंह पे। जो बोलता है वो काम नहीं करता है, काम कर भी नहीं पाता है। तो इसके लिए उसका जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। ठीक है, बंगाल में कैसा माहौल, किस माहौल की आप बात कर रहे हैं? अगर मैं समझना चाहूँ कि कैसा माहौल होता अभी है? जो दीदी है वो जाति भेद का जो संबंध है उसको ले आगे आइए, थोड़ा आगे आके बोलिए। हाँ। उसका सामने जो है जाति भेद का, हिंदू मुसलमान का, वो दोनों का दंगा फसाद मना लेकिन खड़ा है। अच्छा। क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, वो चाहता है अगर बीजेपी आ जाएगा तो दंगा फसाद हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चाहता है जो अभी जो है टीएमसी तो कौन सा शांत है, वो भी दंगा फसाद के लिए फैला हुआ है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बंगाल के बारे में जानना चाहूँ, बंगाल की माइनॉरिटीज़ को समझना चाहूँ, क्योंकि आप लोगों को सब वोट बैंक की तरह समझते हैं कि आप लोग जिस भी खाते में चले गए, जिस भी पार्टी की ओर चले गए, वो पार्टी उस राज्य में राज करेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मूड सबसे पहला बात हम आपको बताएंगे, आपका चैनल का जरिए से बताएंगे। जो पश्चिम बंगाल में इससे पहले एक सरकार था, उसका नाम था वामफ्रंट सरकार, लेफ्ट फ्रंट सीपीएम सरकार था। वो जाने के बाद ये 10 साल ये सरकार आया। इसमें से हमारा मुसलमान को लेके ये राजनीति का टाइम जब इलेक्शन आता है तो हमको हमारा एक कौम को एक मीट मसाला का जैसा एक यूज़ करता है। बाकी जो हमारा जो मुसलमान का कुछ किया है गवर्नमेंट, ना 34 साल किया है ना ये 10 साल किया है। ये खाली वो ममता बनर्जी जो क्या करता है, वो मंच में उठ के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलता है, मगर अच्छा बात है बोलो। फिर उन्होंने एक ये बोला जय श्री राम बोलने से उनको भड़क आ जाता है। तो ये क्या है? ये तो हम मुसलमान तो हम इंडियन है, हम भारतवर्ष का है, हम हिंदू मुसलमान तो भाई भाई है। तो इसमें हिंदू भाई का जो आस्था है, जो एक उनका राम जो प्रभु है, देवता है, जो भी है, तो हम उनको सम्मान करते हैं। हम तो मिलजुल के रहेंगे एक साथ हिंदू मुसलमान। तो यहाँ जो पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, एक हिंदू मुसलमान का राजनीति चल रहा है, इसमें से हमारा जो मुसलमान का 34 साल भी कुछ नहीं किया और सबसे ज़्यादा ये 10 साल में भी ये ममता बनर्जी भी कुछ नहीं। अभी यहाँ पे एक पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, वो एंट्री करने जा रही है बंगाल के अंदर। कुछ लोग उनको ये भी कहते हैं, ममता बनर्जी भी कहती हैं कि ये बीजेपी का बी ग्रेड पार्टी है, मतलब बी पार्टी है, और ये जो होता है वो मुस्लिम वोट काटता है, वोट कटर उनको बोला जाता है। क्या कहिएगा इस पर? इसका वोट कटर किया, वो मुस्लिम लोग को तो ऐसा फंसा के वोट लेता है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी है, इधर फूड प्रोसेसर का अब्बास सिद्दीकी है, वो जो खुद का दाबी मांगता है, इसलिए उसका वोट चला जाएगा, इसलिए वो ऐसा उल्टा सीधा बात करता है। अच्छा, क्या जादू कर पाएंगे फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा या फिर ओवैसी बंगाल के माइनॉरिटीज़ के ऊपर? क्या जादू करेंगे, मैं ये समझना चाहती हूँ। नहीं, वो हमारा जो इधर बलागढ़ जो हमारा केंद्र है विधानसभा, इतना इधर कुछ नहीं आएगा। हम लोग वो जीता अपना सागा वाला है, गांव वाला है, सब वो मोदी को वोट डालेगा। ठीक है, आप आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए आप, थोड़ा सा, और कैमरा देख करके कैमरे के सामने रहिएगा। ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि अगर बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, ठीक है, और फुरफुरा शरीफ वाले भी आ रहे हैं, बोला पहले ये जा रहा था कि दोनों आपस में गठजोड़ करेंगे, लेकिन अब कुछ और बात सामने आ रही है। आपको क्या लगता है बंगाल के माइनॉरिटीज़ के ऊपर, बंगाल के जनता के ऊपर क्या जादू करेंगे ये दोनों मिल करके? लेकिन बात असदुद्दीन ओवैसी जो कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। लेकिन दोनों का
पैसा अगर उसको दो पैसा दोगे तो रुक जाएगा। हाँ। वो पैसे के लिए ऐसा करता है। कौन पैसे के लिए करता है? असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा। ठीक है, तो अभी वो टीएमसी, अभी वो कोई भी आ जाएगा, टीएमसी भी उसको खरीद ले सकता है। हाँ। ठीक है, अगर टीएमसी उसको पैसा दे देगा उसका तरफ हो जाएगा। अच्छा, मतलब असदुद्दीन ओवैसी जो है वो पैसे पे चलते हैं। हाँ। पैसा अगर उनको जहाँ से जिस पार्टी से मिल गया वो उस तरफ चले जाएंगे। वो तो बोलते हैं मैं अपनी कौम के लिए मरता हूँ, अपनी कौम के लिए मिटता हूँ। ऐसी कैसी आप बात उनको बोल? ऐसा सब लोग ही बोलता है। हाँ। पैसा के आगे सब झुक जाता है। हाँ। ठीक है, पैसा के आगे कोई नहीं है। अच्छा, और अच्छा आपसे भी मैं सुनना चाहूँगी, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं मैं अपने कौम के लिए मरता हूँ, अपने कौम के लिए मिटता हूँ, और अगर मैं राजनीति कर रहा हूँ तो केवल मात्र अपने कौम के लिए कर रहा हूँ। क्या सच्चाई लगती है इसमें? इधर फर्क नहीं आएगा उसका। इसका कोई संगठन नहीं है, कुछ नहीं है। क्या टोपी पहनने देख के चला जाएगा? पेट में खुदा है, वो क्या करेगा वो? लेकिन बिहार में जादू कर दिया था उन्होंने 5 विधानसभा सीट। वो हमको मालूम नहीं है कि बंगाल में सही है, इधर भाजपा आएगा, हम लोग उसका पीछे भागेगा, उसको वोट डालेगा। अभी सत्ता में वही आएगा। ठीक है, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी, ओवैसी जादू करेंगे कि नहीं करेंगे बंगाल के अंदर? असदुद्दीन ओवैसी सबसे पहले जब बंगाल में आने का बात कर रहा था उस टाइम यहाँ का जो सरकार का जो सीएम है ममता बनर्जी, इन्होंने बोला था कि वो बीजेपी का बी टीम है, ऐसा है वैसा है। एक्चुअली उन्होंने आया तो आके उन्होंने अपना जो अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ का जो पीठ जाता है, उन्होंने तो वो सीपीएम और कांग्रेस को लेके एक फंड बनाया, इंडियन सेकुलर फंड। तो बीजेपी ये इससे कुछ मतलब नहीं है। बीजेपी अपना दम पर, अपना हक से और हमारा हक के लिए बीजेपी लड़ता है। ये असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास भाईजान जो भी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन इनको बड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, कहते हैं कि माइनॉरिटीज तो हमारे साथ हैं। ये फुरफुरा शरीफ जी जब उनसे बात की गई थी तो जब उन्होंने कहा कि जितनी भी पार्टियां हैं, भाजपा से लेकर के टीएमसी से लेकर के वाम दल से लेकर के कांग्रेस छोड़ दिया उन्होंने, कहा कि उनके साथ उनको गठबंधन करना था, क्या पता पीछे का कुछ सीन हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सारी पार्टियां जो है वो खाली मुस्लिम वोटर्स को यूज करती हैं, काम नहीं करती हैं। मैं इस बार बंगाल में काम करके दिखाऊंगा। विश्वास हो? ठीक है, उनका जो बोला था हम उनको अपना व्यक्तित्व समर्थन करते हैं, मगर उन्होंने क्यों सीपीएम से अलायंस किया? हाँ। उन्होंने क्यों कांग्रेस से बात किया? उनका जब माइनॉरिटी के लिए इतना दिलचस्प और दिल दर्दी था तो उन्होंने फिर ये गठबंधन क्यों किया? तो करना नहीं चाहिए था उनको। माइनॉरिटी का, हम माइनॉरिटी पश्चिम बंगाल में तो 31% है, 30% तो है। कम से कम अगर सरकार भी नहीं ला सकते थे तो हम सरकार विरोधी भी तो रह सकते थे। तो उन्होंने तो उनका साथ एक जो 34 साल में जो सीपीएम था वो तो आदमी दिल से उनको निकाल दिया है, और कांग्रेस को तो 60 साल पहले निकाल दिया है, और अभी 10 साल में तृणमूल को आदमी दिल से निकाल दिया है। अभी अब्बास सिद्दीकी क्या किया है, ये पुराना स्लो ट्रेन का डब्बा है, इन्होंने अपना इंजन लगाया है दिल्ली जाने के लिए। अच्छा। ये दिल्ली नहीं जाएगा, खड़गपुर बोल के बंगाल में एक जगह है, तो खड़गपुर में जाएगा और फिर हावड़ा रिटर्न आएगा। हावड़ा रिटर्न। हाँ, वो असेंबली का सपना जो देख रहा है ये उनका सपना है। और बीजेपी जो है, इनका जो हमारा पॉलिटिशियन जो मतलब स्लोगन है, तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा मोदी जी जो कर रहा है पूरा भारतवर्ष के लिए, ये सबका लिए है। ये किसी हिंदू मुसलमान का सीक्रेट नहीं है। ठीक है, ये तो हमने राजनीतिक पार्टियों पे बात कर ली, राजनीति पे बात कर ली। अगर अब हम योजनाओं पे बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर कितनी केंद्र की योजनाएं लागू होती हैं और कितना लोगों तक पहुंचता है वो चीज़, पहले मैं ये समझना चाहूँगी आपसे केंद्र की योजनाओं पे। सबसे पहले अभी जो गैस एक आयुष्मान एक हेल्थ कार्ड के लिए पोस्ट ऑफिस का माध्यम से, सरकार का माध्यम से हमें भेजा था, ये चलने नहीं दिया। अच्छा। उसका बाद ये किसान नीति का भी बातचीत चला था, उनको भी कट किया है। जो सरकार का, जो केंद्र सरकार का जो एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो आता है, वो इधर प्रधानमंत्री का नाम को उठा के यहाँ लिखता है बांग्ला आवास योजना। अच्छा। यहाँ का जो केंद्र सरकार का जो भी माल आता है, तो इनको सब काट छाट करके ये सरकार अपना स्टिकर दीवार पे लगाता है, हमें मतलब भुलाया जाता है। जो ये केंद्र में जो सरकार ये कुछ नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मगर हम तो आँख खुला है, हम पहले जैसे नहीं है, हमको समझ में आता है। अगर हमारा जो हम मुसलमान का कौम का हिसाब से बात करेंगे, मोदी जी जो कर रहा है भारतवर्ष के लिए, सबका लिए कर रहा है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान अलग से कोई भाईचारा बोल के नहीं कर रहा। ठीक, जैसे इनसे मैंने पूछा कि केंद्र की योजनाएं कितनी पश्चिम बंगाल में आती हैं और वो लोगों के पास भी पहुंचती हैं, कितनी योजनाएं? अभी देखो, जैसे वो कम्युनिस्ट जब था,
तब जब ज्योति बसु सीएम था, हाँ बुद्ध भट्ट जो सीएम था, हाँ। तब वो जो केंद्र से जितना योजना आता है सब मिलता था। अच्छा। वो नाम भी सही था। हाँ। जैसे इंदिरा आवासन आता है तो इंदिरा आवासन ही नाम था। हाँ हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वही नाम था। लेकिन अभी क्या करता है, मोदी जो भेजता है हाँ। PMGY प्रधानमंत्री योजना, वो हो जाता है बांग्ला आवासन। हाँ ग्राम सड़क योजना आता है तो बांग्ला आवासन। हाँ यही सब कॉन्ट्रैक्ट विफल जाता है, इसलिए अभी इधर काम भी बढ़िया नहीं होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे एक मैं योजना का नाम आप लोगों के सामने लेना चाहूँगी, स्वास्थ्य साथी योजना। क्या उस योजना का बहुत मतलब TMC ममता बनर्जी उनकी सारी जो पलटन है वो बहुत नाम लेती है कि हमने जो है सबसे ज़्यादा काम हमने स्वास्थ्य के ऊपर किया है, हेल्थ को लेकर के किया है, और कोरोना काल में तो हमने बिल्कुल धूम मचा के रख दिया है, लोगों को बिल्कुल ठीक कर दिया है। स्वास्थ्य साथी योजना के बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले जो कोरोना आया 1 साल होने वाला है, हाँ। तो इसमें से जब आने का बाद जो केंद्र सरकार जो है हमारा देश का प्रधानमंत्री, उन्होंने संग संग एक सबका लिए एक या राशन पानी और गैस का जो उजाला जो गैस हाँ, होता है उज्ज्वला 3 महीने के लिए फ्री भी किया है, और जो अकाउंट होता है इसका जनधन योजना, जनधन को उसमें 500 रुपये भेजा गया है। हाँ तो अभी जो ये साथी जो कार्ड का बारे आप बता रहे, हाँ देखिए ये 3 महीना में हाँ। बहुत सा ये सरकार लेके आया है, अच्छा। बहुत सा साथी कार्ड लेके आया है, डीम भात लेके आया है, हाँ। बहुत सा कुछ लेके आया है। आप मुझे एक चीज बता रहे थे ऑफ कैमरा जब मैं आपसे बात कर रही थी, 20 रुपए का कुछ आप मुझे बता रहे थे जो यहाँ की सरकार दे रही है। 20 रुपया का जो एक पाउच आता है, वो शराब का चुल्लू पाउच, हाँ। वो इधर ज्यादा चल रहा है। अच्छा। और ये सरकार को अगर पूछा जाता है तो पश्चिम बंगाल में शिल्पो मतलब कॉल फैक्ट्री कारखाना जो होता है, मालूम है ना, हाँ। तो यहाँ का सीएम को अगर पूछा जाता है तो यहाँ ये सब करना है, उन्होंने बोलता हाँ यहाँ शिल्पो तो है, यहाँ चॉप शिल्पो है, आलू पकौड़ा जो बनाता ना उनको शिल्पो बोला जाता है, बताइए। तो झालमुड़ी जो बनाता उसको बोलता वो एक शिल्पो है। इनका नज़र में वो सब शिल्पो है। अभी एंड में देखिए, ये कुछ दिन पहले एक अंडा भात लेके आया 5-5 रुपया में। अच्छा। वो बोल रहा पश्चिम बंगाल में सबको हम अंडा भात खिलाएंगे 5 रुपया में, मगर वो अंडा भात का जो किचन कैंटीन है वो बनाया कहाँ पर मालूम है? कहाँ पर? वो जहाँ सीएम बैठता नवान्नो है, हाँ। उसका नीचे, और एक पुलिस लाइन है लाल बाजार उसका पीछे, हाँ। और एक जगह बनाएगा वो भवानी भवन, हाँ। ये सब जगह में भेजेगा। अभी पश्चिम बंगाल में थोड़ा गांव में थोड़ा जाके देखेंगे, यहाँ का बहुत भूखा आदमी खाने वाला है, ये खाना उनका नहीं है। हाँ। ये बना रहा कहाँ पर, क्या 5 रुपये का खाना जिसका पेट भरा हुआ है। ये राजनीति का एक जरिया है, इन्होंने बहुत सा लेके आया। और जो सवाल आपने किया है साथी का कार्ड, ये साथी कार्ड आने का बाद पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा स्टेट मेडिकल है, हाँ। उसका नाम है PG, ठीक है। SSKM हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। उधर जो उनका जो हॉस्पिटल का सुपर है, एक बेचारी वो ट्रीटमेंट के लिए गया था, उनका कार्ड लेके फेंका गया था। अच्छा। गरीब आदमी था, फेंका गया था कि ये नहीं चलता इधर, ये सब वो बता दिया, पूरा पश्चिम बंगाल को मालूम हो गया। ठीक। अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि यहाँ पे बंगाल के अंदर जैसे 211 सीट है TMC का, 3 सीट है भाजपा का, तो इसमें क्या लगता है इस बार भाजपा 200 पार करेगी या फिर ममता बनर्जी के हिसाब से 20 भी नहीं ला पाएगी? देखिए मैडम, अभी जो हालत है, और अब जर्नलिस्ट हैं आप, तो घूम के आपको पता चल रहा है, हम मुस्लिम्स का जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का मतलब मुस्लिम का बात करेंगे, मुस्लिम हम खामोश है। हाँ। मतलब हम लोग बैलेट में बात करेंगे, साइलेंट है हम लोग। हाँ। हम खामोश है, हम समझते हैं। इन्होंने जो जय श्री राम बोल रहे, ये कर रहा वो कर रहा, ये हमारा लिए नहीं, हमारा कोई उसमें ये नहीं है। तब कि हम हमारा हिंदू भाई है, हम एक साथ चलने वाला है। रहा सवाल जो ये सीट का बारे आप बता रहे, ये हिंदू मुसलमान भाई हम लोग मिलके 2021 का जो गवर्नमेंट आ रहा है वो 200 क्या 230 हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगी। ठीक है। आपसे पूछूंगी, ये आखिरी सवाल होगा, आपसे मैं पूछूंगी क्या लगता है 3 से ऊपर जाएगी भाजपा या फिर उससे भी कम हो जाएगी? 3 से तो बहुत ज़्यादा जाएगा, सत्ता में भी आएगा। सत्ता में भी आएगा। हाँ। क्या लगता है, अपने राजनेता तो वैसे नंबर बताते ही हैं, जनता भी थोड़ा बहुत नंबर बताए देख दाख करके कि कितना नंबर आएगा?
200 पार हो जाएगा। 200 पार। अभी अमित शाह वाली बोली बोल रहे हैं, और आपके हिसाब से? हमारा हिसाब से भी वैसा ही है। आप वही बात है, 200 का ऊपर आ जाएगा। 200 पार हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।